Hello students, welcome to my class. Today our topic is separation of components of a mixture. अब किसी मिक्सचर को हम किस किस मेथड से जो है सेपरेट कर सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट जो है, हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, कि हमें इम्प्योर सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करना है. तो फर्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक. अगर आपके पास कोई भी ब्लू और ब्लैक इंक है, उसमें से आपको कलर्ड सब्सटेंसेस की जो डाई है वो अलग करनी है वाटर में से, तो क्या प्रोसेस है, डेट इज़ अ वेपोरेशन. सिंपल प्रोसेस है वेपोरेशन. यू नो वेपोरेशन, की वेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है कि हम किसी भी लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं. हीट करने से उसमें से जो भी सोल्यूट होता है वो क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है. ठीक है. अब कैसे, देखिए बेटा, इंक ब्लू और ब्लैक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मीन्स बिल्कुल मिक्स हो जाता है. ठीक है. जिसमें सल्यूट क्या है, ब्लू और ब्लैक डाई है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है. तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हीट करने लग जाएंगे एक बीकर के अंदर. ठीक है. जैसे हमने ब्लू इंक ले ली, उसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हीट करने से जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा. और पीछे जो बीकर के अंदर बच जाएगा मटेरियल, डेट इज़ द ब्लू और ब्लैक डाई बच जाएगी. ठीक है. ये आपका फर्स्ट मेथड था कि आप किसी भी इंक को, उसका जो वाटर है और उसकी जो डाई है, उसको कैसे सेपरेट कर सकते हो. डेट इज़ द बाय द वेपोरेशन मेथड. सेकंड प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, द डेट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन. इस मेथड में देखिए कि हम जो है मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं. एक ये मेथड बेटा दो जगह यूज़ हो रहा है. एक तो मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए. ठीक है. दूसरा है कि ब्लड से, हमारे ब्लड से ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के लिए, प्लाज्मा अलग और सेल्स अलग. ठीक है. सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कैरिड आउट बाय सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक. इस टेक्निक से इसको हम जो सेपरेट कर सकते हैं. इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, सेंट्रीफ्यूजन टेक्निक इज़ बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल व्हेन. पहले इस टेक्निक का प्रिंसिपल देख लीजिए कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क कर रहा है. ठीक है. अगर किसी भी चीज़ को जो है रोटेट किया जाए हाई पार्टिकल्स, हाई स्पीड पे, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस के. जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. ठीक है. तो मिल्क इज स्पन एट हाई स्पीड इन द सेंट्रीफ्यूगल मशीन. जो मिल्क है, स्पन मीन्स बहुत ज़्यादा रोटेट किया जाता है. किसके ऊपर रोटेट किया जाता है, हाई स्पीड के ऊपर रोटेट किया जाता है. ठीक है. किस मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर. तो लाइट जो फैट पार्टिकल्स हैं वो क्लब हो जाते हैं टुगेदर. क्लब टुगेदर का मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. और ऊपर आ जाते हैं, ऊपर क्रीम के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है. और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. ठीक है. एज अ रिजल्ट जो मिल्क से हम क्रीम सेपरेट कर लेते हैं. दिस इज़ अ सेंट्रीफ्यूजल मशीन. इस मशीन के अंदर ये वर्क किया जाता है. ठीक है. तो इसमें देखिए एक टेस्ट ट्यूब में आपको दिखा रखा है कि जो कोई भी पार्टिकल हैं लिक्विड के अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स हैं लेकिन बिल्कुल मिक्स हुए हुए हैं. लेकिन जब सेंट्रीफ्यूजन को कर दिया तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे आ गए, जो लिक्विड है वो ऊपर रह गया. ठीक है. सेम ऐसा होता है जब ब्लड को जो है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. ठीक है. उसको भी जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे स्पन किया जाता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ऊपर आ जाते हैं, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, ब्लड सेल्स जो है नीचे कलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो इन चीज़ों को हम जो है लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल होते हैं वो लिक्विड्स जो मिक्स ना हो आपस में. जैसे हम अगर वाटर में ऑयल मिक्स कर दें, ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि वाटर की जो लेयर होती है अलग होती है और जो ऑयल की होती है अलग होती है. उसको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. ठीक है. जैसे अगर वाटर में हम लेमन जूस डाल दें तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, और उसको मिक्सिबल कहते हैं. ठीक है. लेकिन ऑयल और जो वाटर है वो मिक्स नहीं होते, तो ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. इनको जो सेपरेट करना बहुत ईजी है. हमारे पास एक सेपरेट फनल आती है. दिस इज़ अ सेपरेट फनल. ठीक है. इसमें इस लिक्विड को डाल दिया जाता है और नीचे एक बीकर रख दिया जाता है. ठीक है. यहाँ पर स्टॉप क्लॉक है. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स तो हो गए लेकिन वो अलग अलग ही शो हो रहे हैं, तो उसको डाल दिया जाता है. ये देखिए ऊपर ऑयल की लेयर है, ठीक है, और नीचे किसकी है, वाटर की लेयर है. तो सेपरेट फल में हम दोनों को डाल दिया. ठीक है. और एक स्टैंड के साथ इसको जो है बिल्कुल स्टैंड करके रख दिया, नीचे एक बीकर रख दिया. जैसे ही हम स्टॉप क्लॉक खोलेंगे तो क्या होगा, ये सारा वाटर जो है बीकर में कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. आपको पूरा जो है इस पर ऑब्जर्व करना है इसको, कि जब तक वाटर बिल्कुल यहाँ तक सेपरेट ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपको स्टॉप क्लॉक ऑन रखना है. उसके बाद उसको क्लोज कर दोगे आप. ठीक है. स्टॉप क्लॉक को
क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, जिससे क्या होगा, वाटर जब सारा नीचे आ जाएगा बीकर के अंदर, उसको ऐसे ही बंद कर देना, तो जो केरोसिन ऑयल है वो उसमें फनल में ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज अ थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड देखिए, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। दोनों ही सॉलिड रूप में है, जो साल्ट है वो भी सॉलिड में है और जो अमोनियम क्लोराइड है वो भी जो है सॉलिड रूप में है। इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। देखो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसी क्रिया है, ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो अवेपोरेट हो जाता है गैसेज रूप में। देखो हम कभी भी देखते हैं तो लिक्विड जो होता है वो वेपोरेट होता है ना। लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ हो तो वो वेपोरेट होने लग जाती है, गैसेज फॉर्म में आने लग जाती है। ठीक है, लेकिन जब सॉलिड, डायरेक्ट सॉलिड जो है गैस के रूप में जो है वेपोरेट हो तो उसको हम वेपोरेशन या सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ सब्लिमेशन हो सकती है, जैसे कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम क्लोराइड की नेचर ये है कि अमोनियम क्लोराइड जो है सॉलिड से सीधा गैसेज की फॉर्म में जो है सब्लिमेट हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस जो है यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, एक चाइना डिश ले ली। ठीक है, चाइना डिश क्या होती है, एक प्लेट होती है। ठीक है, ग्लास प्लेट होती है। इसमें हमने दोनों जो मिक्सचर हैं वो डाल लिए, कॉमन साल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर जो है इसमें डाल लिया, दोनों इकट्ठे डाल लिए। ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक जो फनल है, ठीक है, वो हमने इसको रिवर्स मोड में रख दिया, इसको ये रिवर्स में रख दिया फनल को हमने यहाँ इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको जो है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर चाइना डिश रख के और हमने इसको लैंप से हीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो जो हीटिंग की वजह से, ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट होना शुरू हो जाएगा, सब्लिमेशन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स गैसेस फॉर्म में जो है बनना शुरू हो जाएगा। गैसेस फॉर्म बन के वो जो है किसके ऊपर ऊपर को जाएगा, ऊपर के जाके फनल के साथ जो है उसकी वॉल्स के साथ जैसे ही टच होगा तो वहीं पर वो रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा फनल के अंदर। ठीक है, और चाइना डिश में सिर्फ हमारे क्या रहेगा, दो चीज़ें थी, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो गया, इसमें चाइना डिश में ही रह गया। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड था उसकी नेचर थी वो सब्लिमेट हो सकता है, सीधा डायरेक्ट सॉलिड से जो है गैसेस फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, वो ऊपर चले गया फनल के ऊपर। ठीक है, फनल में जाके स्टोर हो गया और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास सोडियम क्लोराइड रह गया। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों को सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर लिया। ये वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हों, सॉलिड हों। तो ये जो सभी प्रोसेसेस है आपने राइट करने हैं नोट के ऊपर। ठीक है, डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं। ओके, और यहाँ तक रीड भी करना है। थैंक यू।